हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। दीप रिवीजन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई चित्रकला। ठीक है, चित्रकला। चित्रकला की बात करें तो भारतीय चित्रकला के पिता में कहा जाता है रवि वर्मा को, जो केरल से हैं। ठीक है, भारतीय चित्रकला के पिता में किसे कहा जाता है? रवि वर्मा को। 1916 में अपने आनंद कुमार स्वामी ने एक बुक लिखी, राजपूत पेंटिंग, और इस बुक में चित्रकला से आधारित जितने भी राजपूती काल या हम कह सकें मारवाड़ या मेवाड़ या राजस्थान के जितने भी चित्रकला से रिलेटेड जितना भी चित्रण था उसका विभाजन करके एक बुक में समायोजित कर दिया, जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग। ठीक है, तो 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया? राजपूत पेंटिंग नाम से एक बुक लिखी, उसमें राजस्थान के सभी चित्रकलाओं का विभाजन है। ठीक है, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो कुंदनलाल मिस्त्री को जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। आधुनिक जो चित्रकला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसका जाता है? कुंदनलाल मिस्त्री का जाता है। ठीक है, अब इसके बाद राजस्थानी चित्रकला का उद्भव। देखिए, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है मेवाड़ से माना जाता है, यानी चित्रकला की जननी किसे कहा जाता है? मेवाड़ चित्रकला को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मेरे बोल पे थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, क्योंकि मैं इसमें जो एक लाइन लिखी है उसके दो अर्थ बता दूंगा। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अपभ्रंश शैली से माना जाता है। यहाँ देखो, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मेवाड़ से माना जाता है। स्थान पूछ ले तो मेवाड़ से, और पूछ ले चित्रकला का उद्भव कौन सी शैली से है तो अपभ्रंश शैली से। इसमें देखिए, पहले गुर्जर शैली आई, उसके बाद गुर्जर का मिक्सर होकर जैन शैली में गया, जैन शैली के बाद में गुजराती शैली का मिश्रण होकर फिर गया अपभ्रंश में, और अपभ्रंश शैली ही अपभ्रंश शैली से राजस्थानी शैली का निर्माण हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना। 17वीं 18वीं शताब्दी चित्रकला का सवर्ण काल माना जाता है। अगर दोनों में से एक आ जाए कि 17वीं या 18वीं शताब्दी, तो आप 18वीं शताब्दी कर देना। ठीक है, अब विभाजन की बात कर लेते हैं। देखो, विभाजन, राजस्थानी चित्र शैलियों का विभाजन किया गया, उसमें 4 स्कूल बांट दिए। जैसे एक तो स्कूल हो गया मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़, तीसरा ढूंढाड़ और चौथा हाड़ौती। थोड़ा सा ध्यान रखना, मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। ये देखिए, मेवाड़ में आप चावंड और उदयपुर को ध्यान में रखें, चावंड और उदयपुर को, ये तो दो हैं ही। अब इसके द्वारा नाथद्वारा, क्योंकि नाथद्वारा का मंदिर है वो राज सिंह ने बनवाया था, और राज सिंह है वो मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, तो नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली ये विलुप्ति की कगार पे थी। श्रीधर अंधारे हैं, वो इन्हें प्रकाश में लेके आए थे। फिर शाहपुरा शैली, एक एक सारी पढ़ेंगे हम, एक एक को विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसमें मारवाड़ स्कूल में देखिए, मारवाड़ में कौन सा आता है? पहले तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, तीनों शैलियाँ आ जाएगी। अब इसके बाद आपको ध्यान में रखनी है, नागौर तो मारवाड़ के अंतर्गत आता ही है, मान लिया, लेकिन किशनगढ़ और अजमेर दोनों शैलियाँ भी इसके अंतर्गत दे देगा। ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उप शैली है, तो उसमें आप ध्यान रखें मारवाड़ स्कूल की उप शैली है। ठीक है, इसमें किशनगढ़ और अजमेर का ध्यान रखना। ढूंढाड़ स्कूल में अपने ढूंढाड़ में आ जाएगा जितना भी जयपुर वाला सिस्टम है पूरा का पूरा, जयपुर, आमेर, शेखावाटी, अलवर और करौली। ये अलवर और करौली दो ध्यान में रखना। ठीक है, इनको मत भूल जाना। इसके बाद हाड़ौती शैली में बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़, ये तो हाड़ौती के आ गया। एक नाम और याद कर लेना साथ में, दुग्गारी शैली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ स्कूल। देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में डायरेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन है। ठीक है, मेवाड़ स्कूल है, उसका जो सबसे प्राचीन, या राजस्थान का मान लीजिए सबसे प्राचीन जो चित्रण है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र है, और ये 1260 में चित्रित किया गया, तेज सिंह के काल में, मेवाड़ के राजा तेज सिंह के काल में हुआ। और इसका जो चित्रकार था वो था कमल चंद्र। चित्रकार कौन था? कमल चंद्र। दूसरा सबसे प्राचीन जो चित्र है वो है सुपास्नेह चरित्रम या सुपास्नेह चरियम। ठीक है, और इस सुपार्श्वनाथ चरित्रम भी मिल जाता है इसका नाम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 1423 में दिलवाड़ा में इसको चित्रित किया गया था, और इसका जो चित्रण किया वो हीरानंद के द्वारा किया गया, और ये महाराणा कुंभा के समय क्या थे? वहाँ के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, मेवाड़ के दरबारी चित्रकार थे हीरानंद। और एक चीज़ याद रखें, कुंभा के जो चित्रकार गुरु है वो भी हीरानंद ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए, मैंने बताया था कि मेवाड़ स्कूल में हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में सबसे पहले अपने आ जाती है उपशैली, वो आ जाती है उदयपुर शैली है, उसमें प्रमुख पशु है वो हाथी दिखाया गया है, और जो पगड़ी है वो है अठपट्टी। ठीक है, ध्यान रखना, 2 चीज़ों से क्वेश्चन आ ही जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिए। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं उदयपुर शैली में एक राजा हुए जगत सिंह फर्स्ट ने लघु चित्रण यानी छोटे चित्रण बहुत ज़्यादा करवा दिए, इसी कारण इन्हें
सवर्ण काल माना जाता है, मतलब जगत सिंह का जो काल है वो उदयपुर शैली यानी चित्रकला का सवर्ण काल माना जाता है लघु चित्रण में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ चित्र अंकित करवाए थे या चित्रित करवाए थे। रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण, ये 4 चित्र हैं, ये ध्यान रखना, ये चित्रित ग्रंथ है भाई, ध्यान रखें, ठीक है। जगत सिंह फर्स्ट के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे साहबदीन और मनोहर। कौन थे? साहबदीन और मनोहर, ठीक है। जगत सिंह फर्स्ट ने अपने जो चित्रकारों के लिए एक अलग से विभाग बनवाया जिसे कहा जाता है तस्वीरारों कारखानों या चितेरोरी ओवरी। चितेरे मतलब जो चित्र बनाते हैं उनकी ओवरी, ठीक है, और तस्वीरारों कारखानों, ठीक है, ये दो एक ही विभाग है ये, ठीक है, इसका 2 नाम है। इसके बाद जो अगले जो महत्वपूर्ण राजा आए वो आए महाराणा संग्राम सिंह। चित्रकला शैली से महत्वपूर्ण महाराणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के दरबार में प्रमुख जो चित्रकार था वो था नरूदीन। कौन था? नरूदीन। और इन्होंने एक कहानियां लिखी, चित्रित कहानियां लिखी जिसे कलीला व दमना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो अपने पंचतंत्र की कहानियां चलती है ना, उसी के आधार पर, ठीक है। महाराणा संग्राम सिंह के प्रमुख चित्रकार नरूदीन ने बिहारी सतसई, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े भी लिखे हुए, ठीक है, ये भी चित्रित किए थे, इनका भी ध्यान रखें। अब इसके बाद में जो उदयपुर शैली है उसमें सूचक रंगों का प्रयोग किया, जैसे लाल, हरा, पीला, सफ़ेद और नीला, ठीक है, ये ध्यान रखें। प्रमुख चित्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 चित्रकारों के नाम दे देगा और पूछ लेगा कौन सी चित्र शैली से है या कौन सी शैली से है। इसमें अपने पहला तो साहबदीन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साहबदीन और मनोहर ये दोनों ही चित्रकार जगत सिंह फर्स्ट के थे, दरबार में थे। इसके बाद कमलचंद्र मैंने बताया था कि 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के काल में कमलचंद्र ने चित्रित किया था। इसके बाद कृपाराम, जीवाराम और जगन्नाथ और नरूदीन, हीरानंद मैंने बताया था कि हीरानंद था ये महाराणा कुंभा के दरबार में था, दरबारी चित्रकार था। सुपासने चरियम इन्होंने लिखा था, 1423 में दिलवाड़ा में चित्रित किया था, ये ध्यान रखना हीरानंद। नरूदीन इसमें इंपॉर्टेंट है अपना, एक तो साहबदीन, एक मनोहर, एक कमलचंद्र, कृपाराम, नरूदीन और हीरानंद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी अगली जो शैली आती है वो आती है नाथ द्वारा शैली या मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसका दूसरा पार्ट या दूसरी उपशैली नाथ द्वारा शैली है वो वल्लभ शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वल्लभ शैली भी कहा जाता है। 1672 में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ ही इस चित्र शैली का शुरुआत की गई। कैसे की गई? क्योंकि यहाँ पर राज सिंह थे, राज सिंह के पास वृंदावन से 2 पुजारी आते हैं कृष्ण जी की मूर्ति लेके और उन्हें मंदिर बनवा के देते हैं और वही मंदिर आज श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है और वहीं से इस चित्र शैली की शुरुआत होती है। यहाँ पर पिछवाइयाँ, भित्ति चित्र और श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का क्या है चित्रण किया गया है, ठीक है। मेवाड़ में जो नाथ द्वारा शैली है वो मेवाड़ और ब्रज शैली का मिक्सचर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर कृष्ण और यशोदा का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख चित्र है वो बता दूं, एक तो श्रीनाथ जी का और केले की सांझी। अब देखो केला है, केले का रंग देख लेना, थोड़ा पीला और नींबुआ पीला, नींबू के जैसा पीला, ठीक है, ये यहाँ के कलर हैं भी नाथ द्वारा शैली के कलर। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो केले की सांझी थी तो केला वृक्ष सर्वाधिक होगा। यहाँ पर 2 महिला चित्रकार थी, एक तो थी कमला और दूसरी थी इलायची। कमला और इलायची, तो नाथ द्वारा के जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें कमला और इलायची 2 महिलाएं थी। इसके अलावा हरदेव, नारायण, बाबा रामचंद्र, देवकृष्ण, चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, तुलसीराम और विठलदास, ये प्रमुख चित्रकार थे। इनमें से 2 या 3 चित्रकारों के नाम देके आपसे पूछ लेगा कि कौन सी शैली से है, तो नाथ द्वारा शैली से, ठीक है। नेक्स्ट अपना है वो है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली की बात करें तो देवगढ़ शैली का विकास मान लीजिए या स्वर्णकाल मान लीजिए द्वारकादास चुंडावत के समय हुआ भी। प्रकाश में लाने का इसका श्रेय, यानी देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो श्रीधर अंधारे को जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कम से कम 4 या 5 बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। मारवाड़, उदयपुर और जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा, ठीक है। मारवाड़ शैली, उदयपुर शैली और जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा। यहाँ पर एक विभाग बनाया गया जिसे अजारोरी ओवरी कहा गया। अजारोरी ओवरी, यहाँ पर के प्रमुख जो चित्रकार है वो कमला फर्स्ट और कमला सेकंड, ठीक है, और ये अपने हरचंद्र, ठीक है। इसके बाद अगली जो अपनी शैली है मेवाड़ चित्रकला की जो उप शैली है वो है अपनी शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली की बात करें तो शाहपुरा शैली फट
चित्रण शैली के कारण फेमस हुई। और यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार यानी फट चित्रकार है वो है श्री लालजी जोशी, दुर्गालाल जोशी, पार्वती जोशी और शांतिलाल जोशी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चारों ही नाम आप याद रखना। इसके बाद चावंड, चावंड चित्र शैली। पहले ही बता दूं कि चावंड जो राजधानी बनी थी, मेवाड़ की राजधानी जो चावंड बनी थी वो महाराणा प्रताप द्वारा बनाई गई थी, इसलिए चावंड शैली, सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप वहाँ पर निर्माण कार्य भी करवाएंगे, उनमें चित्रण भी करवाएंगे। तो प्रारंभ किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में, जबकि सवर्ण काल माना जाता है महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के काल में। और अमर सिंह के काल में इनका जो राज चित्रकार था उसका नाम था निसारुद्दीन। निसारुद्दीन ने रागमाला सेट लिखा था 1605 में। और ध्यान रहे 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। और एक चीज़ और ही ध्यान रखें, यहाँ दादू दयाल की बात कर लूँ मैं थोड़ा सा हटके, दादू दयाल 1600 इससे 2 साल पहले यानी 1603 में दादू दयाल की मृत्यु हो गई थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। आज हमने मेवाड़ पढ़ लिया है। कल अपना जो दूसरा है वो है अपना स्कूल मारवाड़ स्कूल, कल अपना मारवाड़ स्कूल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।